इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बताते हैं उत्तराखंड में विधायकों का शपथ ग्रहण जारी। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर दिला रहे हैं शपथ। बीजेपी मुख्यालय में विधायक दल की होगी बैठक। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। प्रोटेम स्पीकर ने सभी को एक एक करके शपथ दिलाना शुरू कर दिया और शपथ लगातार जारी है। बीजेपी मुख्यालय में विधायक दल की होगी बैठक। आज सीएम के नाम को लेकर हो सकता है ऐलान। बैठक अब खत्म हो चुकी है। उत्तराखंड में विधायकों का शपथ ग्रहण खत्म हुआ है। प्रोटेम स्पीकर ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई है। अब सभी विधायकों ने शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण खत्म हो चुका है। तो जो प्रोटेम स्पीकर शपथ दिला रहे थे, शपथ दिलाने का कार्यक्रम अब समाप्त हो चुका है। अब सभी निर्वाचित विधायकों ने शपथ ले ली है। उत्तराखंड में विधायकों का शपथ ग्रहण खत्म हो चुका है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। तो शपथ ग्रहण खत्म हुआ है। राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता में बैठक। आज सीएम के नाम को हो सकता है ऐलान। तो सीएम के नाम का जो ऐलान हो सकता है। और आपको बता दें, उत्तराखंड में विधायकों का शपथ ग्रहण खत्म हो चुका है। उत्तराखंड में विधायकों का शपथ ग्रहण खत्म हुआ। प्रोटेम स्पीकर ने दिलाई सभी को शपथ। तो सभी को शपथ दिला दी है। विधायकों का शपथ ग्रहण अब खत्म हो चुका है। एक एक करके सब ने शपथ ले ली है। तो प्रोटेम स्पीकर ने सभी को शपथ दिलाई है। बड़ी खबर है, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उत्तराखंड में विधायकों का शपथ ग्रहण खत्म हो चुका है। दिला दी गई है। तो मदन कौशिक ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो सुनवाते हैं। सबसे पहले आज विधिवत रूप से विधायक की शपथ मैंने ली है और मेरे साथ साथ अन्य विधायकों ने भी, क्योंकि निर्वाचित होने के बाद एक ये संवैधानिक व्यवस्था है कि हम प्रोटेम स्पीकर या स्पीकर के द्वारा एक विधायक की शपथ कार्यक्रम पूरा करें, तभी हम विधिवत रूप से निर्वाचित विधायक के तौर पर काम करें। तो इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा में। और सबसे पहले राहुल, हमारे पास राहुल लाल जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर परवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सीधे राहुल लाल जी आपके पास ही आना चाहूंगा और आपसे एक बार समझ जाएंगे, जो अब लगातार निर्वाचित सदस्य हैं उनको शपथ दिला दी गई है प्रोटेम स्पीकर की तरफ से विधानसभा में, और सभी को शपथ दिला दी गई है। अब सीधा जो पेच फंस रहा है, वो साफ तौर पर जो पर्दा साफ होना है, जो सस्पेंस बरकरार है, वो खत्म होना है, वो है मुख्यमंत्री। कौन हो सकते हैं मुख्यमंत्री? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं उन्होंने काफी ज्यादा मशक्कत की है मुख्यमंत्री के नाम पे। आज 4 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है। अगर पुष्कर धामी अगर अपना सीट नहीं हारते तब तो फिर एक तरह से वो नाम डिक्लेयर ही था, लेकिन क्योंकि वो हारे हैं तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम विकल्प खुले रखे हुए हैं। अलग अलग नाम जो है कि लगातार हम लोग सुन रहे हैं कि इसलिए कई विशेषज्ञों का कहना है राहुल लाल जी कि नाम तो तय हो चुका है दिल्ली से, बस आज उसकी घोषणा होनी है और मीनाक्षी लेखी और राजनाथ सिंह इसको संदेश को पढ़ देंगे। ये संदेश तो दिल्ली से आया है।
ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो इस प्रकार का निर्णय लेती है, तो उसमें अचानक से आप देखेंगे कि उसमें एक बहुत ज्यादा कुछ इस तरह का चौंकाने वाले चीज भी प्राय वो करते रहते हैं। तो क्या उस नाम में कोई चौंकाने वाली स्थितियां रहेंगी, वो हम लोगों के लिए देखने लायक स्थिति रहेगी। क्योंकि देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, उत्तराखंड की जब भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया होगा, उस निर्णय लेते समय उन्हें ध्यान भी रखना होगा कि ऐसा भी ना हो कि उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्रियों का भारतीय जनता पार्टी में पूरा एक क्लब तैयार हो जाए। क्योंकि एक तरह से 57 सीट्स थी, फिर उसके बावजूद जो है कि वहां पे काफी कांटे के टक्कर के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा बहुमत प्राप्त किया और उत्तराखंड के तमाम एक तरह से पुराने मिथकों को तोड़ा है। लेकिन एक मिथक अभी भी टूटना बाकी है कि क्या जो आज मुख्यमंत्री मिलेगा वो पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगा। तो ऐसे स्थिति में इसी एक पूरे मामले के ऊपर कि जिस तरह से पिछले बार कहीं कहीं केंद्रीय आलाकमान को काफी आलोचना का शिकार भी होना पड़ा कि भाई आप बार बार मुख्यमंत्री बदल रहे थे, तो वो इस बार जो निर्णय जो लिया इस गया बार होगा, जो उसमें निर्णय इसका लिया गया है पूरा वो ठोस लिया जाएगा ताकि बार बार मुख्यमंत्री ना बदलने पड़े, यही आप कहना चाह रहे हैं। ठीक है, हमारे ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर प्रवीण कुमार, आपके पास आना चाहूंगा। मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है, नाम सामने आ गया है, नाम लिखा गया है, बस कुछ ही वक्त में पर्दा साफ हो जाएगा, कुछ घंटों बाद तस्वीर सारी साफ हो जाएगी। लेकिन इस सब सवालों के बीच में एक सवाल मेरा आपसे है कि इस वक्त ग्राउंड पे क्या लग रहा है, क्योंकि ग्राउंड पर आप मौजूद हैं और ग्राउंड पे जो हवा होती है वो बिल्कुल अलग होती है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर विधानसभा में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर छोटे वाला वो विधायक हैं जो पहली बार जीत कर आए हैं, या फिर नव निर्वाचित विधायक की बात करें, उन सभी को यहाँ पर बुला दिया गया है। आज यहाँ से अलग अलग जगह जितने विधायक है वो प्रदेश कार्यालय या फिर जहाँ पर विधायक है वहां की तरफ रवाना धीरे धीरे हो रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि मुख्यमंत्री बनने का सिर्फ नाम के का ऐलान, बाकी सारी चीजें हो चुकी है। पब्लिक डोमेन में चीजें नहीं आई है, उसको पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा। जिस बात की तरफ आप कह रहे हैं कि क्या जो है कुछ यहाँ पे ग्राउंड पे कुछ दिख रहा है, अभी थोड़ी देर मेरी पहले धन सिंह रावत से बात हुई कि आप कुछ बोलिए, उन्होंने बिल्कुल बोलने से मना कर दिया है। कहीं ना कहीं जो दावेदार है उनको अब भी उम्मीद है कि शायद उनका नाम ही खुल जाए। जो लिफाफा वो कुछ बोलने से बच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीद अभी भी सबको है कि उनका नाम आता है। लेकिन जो चीजें निकल के सामने आ रही है उसमें क्या चीजें आ रही है कि पुष्कर सिंह धामी रिपीट हो सकते हैं, या फिर एक प्रदेश अध्यक्ष का पद भी खाली होने वाला है। बिल्कुल, तो जिस तरह से कौन मुख्यमंत्री होगा ये बस कुछ ही वक्त की बात है, ये साफ हो जाएगा। और हमारे साथ मनीष ठाकुर जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीष ठाकुर जी, आपके पास आना चाहूंगा। रमेश ठाकुर माफी चाहेंगे, रमेश ठाकुर जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हारे लेकिन रिपीट सरकार हुई, तो कई ऐतिहासिक चीजें इस बार हुई हैं। जिस तरीके से सत्ता में रिपीट करा है, ये कहा जा रहा है कि सत्ता में इससे पहले कभी पार्टी ने रिपीट नहीं किया किसी ने, उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश की बात हो। अगर हम बात करें उत्तराखंड की वर्तमान में, तो उत्तराखंड में सत्ता ने रिपीट किया है, तो ये ऐतिहासिक है क्योंकि कई मिथक टूटे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री स्वयं हारे हैं। ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई सरकार रिपीट करे और उसमें मुख्यमंत्री हार गए हो, ये भी ऐतिहासिक है। अब तीसरा इसमें अहम और महत्वपूर्ण है कि यह भी कहा जा रहा है कि अभी तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं रही, तो महिला मुख्यमंत्री होंगी, यह भी ऐतिहासिक हो सकता है। तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, जहां तक आपने मिथ्या टूटने की बात करी है, लेकिन एक मिथ्या और टूटना बाकी रह गया, वो ये है कि खुदा न खास्ता कोई भी ऐसी सरकार बने, चाहे कोई भी नाम आ जाए, वो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर ले। 2000 से जब नया गठन हुआ है, उत्तराखंड जब से बना, तब तक ये चीजें हमने नहीं देखी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आपको पता है, अभी आपने कहा कि नाम तो तय हो चुका है, ये बिल्कुल सही बात है। दिल्ली से नाम तय हो चुका है, उसकी औपचारिकता भर रह रही है कि इसका नाम को सामने करा जाए, क्योंकि अब कोई चीजें मीडिया में खुल्लम खुल्ला बताई नहीं जाती हैं। जो हम सूत्र होते हैं हमारे, जो हम लोगों से जानते हैं, सोर्स इकट्ठा करते हैं, वो पूरी तरीके से मुझे लग रहा है पिछले 5-7 सालों से ध्वस्त होते आए हैं। लेकिन अनएक्सपेक्टेड और ऐसे चौंकाने वाले, मुझे लग रहा है ऐसा नाम सामने आने वाला है। अगर क्यासों पे हम बात करें तो देखो, सतपाल महाराज बड़ा नाम है, अनिल बलूनी ऐसे नाम है जो पिछली समय से लिस्ट में लंबे लंबे घूम रहे हैं। लेकिन नैतिकता ये कहती है कि
जो चुनाव जो लड़ा गया था वो पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पे लड़ा गया था। बेदाग चेहरा है, बहुत अच्छा उन्होंने संगठन में काम करा है। तो उस लिहाज से ये है कि उनके नाम पे अगर मोहर लगे तो मुझे लग रहा है जनता, प्रदेश की जनता, हरियाणा, वहां पे उत्तराखंड की जनता ये चाहती है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन अंततोगत्वा होता क्या, जो शीर्ष नेतृत्व होता है उनके सामने किसी की नहीं चलती है। यहाँ तक 24 घंटे में उत्तराखंड को लेके बहुत कुछ बना बिगड़ा है, बहुत बैठकें हुई हैं और बहुत मनन मंथन हुआ है, क्योंकि संघ पूरी तरीके से पुष्कर सिंह धामी के नाम पे अड़ा पड़ा है कि पुष्कर सिंह धामी का नाम आगे आना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है अगर पुष्कर सिंह धामी का नाम नहीं आता है, अगर कोई ऐसा नाम सामने आ जाता, तो मुझे लग रहा है कुछ कन्फ्लिक्ट और कुछ विद्रोह की जो लकीरें हैं और जो चिंगारी है वो मुझे लग रहा है उठती हुई दिखाई देंगी। बहरहाल थोड़ा समय और है, शायद शाम तक ये सब चीजें साफ हो जाएंगी, किसका नाम आ रहा है किसका नहीं आ रहा है। लेकिन अभी आपने महिला का नाम लिया, ये बहुत अच्छा मौका है भारतीय जनता पार्टी के लिए, बहुत अच्छा मौका है। किसी महिला का नाम अगर आगे करा जाए, इतिहास भी बनेगा, पहली बार प्रदेश के लिए कोई महिला सामने आएगी और उससे जो आप महिला सशक्तिकरण की जिसकी बात आप करते हो, भारतीय जनता पार्टी विशेष तौर पे महिला सशक्तिकरण की बात करती है। 33%, 50% जो महिलाओं की भागीदारी की बात करती है, अगर वो ऐसा फैसला कर लेते हैं तो मुझे लग रहा है 2024 में भी इनको बहुत बड़ा फायदा होगा। उसके बाद में भी 4-5 महीने के बाद में गुजरात चुनाव है और हिमाचल का चुनाव है, तो उसमें भी इनको बड़ा फायदा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंकर है वो हम आप लोगों की सोच से बिल्कुल विपरीत है। कब क्या फैसला लेते हैं हमने गुजरात में देखा, एक विधायक सबसे पीछे बैठे हुए थे, उनका कहते हैं कि आप नाम उठाओ, उनको सीएम बना दिया जाता। तो हो सकता है इस तरह के चौंकाने वाला इस बार भी नाम सामने आए। बिल्कुल, तो चौंकाने वाला फैसला हो सकता है। और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं राहुल लाल जी। राहुल लाल जी, क्या लगता है आपको, इस बार भी चौंकाने वाला फैसला हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तराखंड में? देखिए, होने की पूरी संभावना है। देखिए, मैं जब उत्तराखंड के चुनाव हो रहे थे तो मैं काफी फील्ड में अलग अलग जगहों पे, चाहे गढ़वाल का क्षेत्र हो, कुमायूं का क्षेत्र हो, वहां पे मैं गया था। जो बीजेपी के समर्थक थे, जो कह रहे थे कि हम बीजेपी को वोट देंगे, तो कहीं कहीं उन लोगों का ये कहना था कि पुष्कर धामी अच्छा काम कर रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व को इनका नाम पहले देना चाहिए था कि इनको 5 साल का टर्म मिलता, बड़ी अच्छी स्थिति होती। तो ये जरूर है कि वोटर्स ने जब उन्होंने कमल का बटन दबाया है तो जरूर जो है कि उनका नाम ध्यान में रखा है। लेकिन वही स्थिति यह है कि चूंकि वो अपना सीट हार चुके हैं वो, और वहां पे एक तरह से जो है कि विधान परिषद एमएलसी वाला सिस्टम नहीं है, तो ऐसे स्थिति में फिर किसी एक को त्याग पत्र दे के फिर उनके लिए जगह बनाना पड़ेगा। तो अगर वो खटीमा से नहीं जीतते तब तो फिर बहुत ज्यादा किंतु परंतु की स्थिति नहीं होती। लेकिन वो हार चुके हैं, तो ऐसे स्थिति में आला कमान जो है कि कोई भी नया निर्णय ले सकता है। और हम लोगों ने लगातार देखा है हर तरफ की इस तरह के जब नए नाम, जब भी मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव को ही देख लीजिए, पिछले बार हुआ था, उसमें तमाम नाम के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन रामनाथ कोविंद जी के नाम आ गए उसमें, जिसका कयास हम लोग कोई नहीं लगा रहे थे। तो इसलिए चौंकाने वाले निर्णय होने की संभावना है। लेकिन हाँ, महिला फैक्टर पे एक चीज मैं भी कहना चाहूंगा कि देखिए, वहां पे एक बड़ा चीज अगर हम लोग देखें कि जो मतदान में भी महिलाओं ने काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग लिया था। पुरुष कई सारे लगभग जो है कि 34-35 कंस्टिट्यूएंसीज ऐसे थे विधानसभा के क्षेत्र जहां पुरुषों से महिलाओं का मतदान प्रतिशत काफी ज्यादा रहा, सीधे सीधे काफी बड़ा अंतर भी रहा महिलाओं के मतदान प्रतिशत की हिस्सेदारी में। तो ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी खुद ही मान रही है कि उनको 4 राज्यों में जो विजय मिला है उसमें महिला मतदाताओं को वो साइलेंट वोटर मान रहे हैं, और उनके हिसाब से, और हम लोग भी मान रहे हैं उसको, कि महिला मतदाताओं का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में वापसी के लिए। तो इस स्थिति में चूंकि ये परिस्थितियां रही है, तो इसी कारण से हम लोगों को महिला मुख्यमंत्री वाले नाम की तरफ भी इसीलिए देखना पड़ता है विश्लेषण में कि एक आयाम अगर जो भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक सोच रहे हैं, तो उसमें से एक एंगल ये भी हो सकता है, क्योंकि इतिहास निर्माण की भी बात होती रहती है वहां पे, तो ये भी एक नया इतिहास रचा जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ये भी नहीं चाहेगा कि वहां पे पूर्व मुख्यमंत्रियों की एक बड़ी विशाल सी फौज हो जाए, क्योंकि देखिए उनको संगठन में किस तरह से आप करते हैं, वहां पे फिर आपसी जो खिंचातानी है उसमें काफी वृद्धि हो जाती है। तो ये सब चीजों को रखते हुए उन्होंने कोई एक नाम सोचा होगा जिससे वहां पे पूरा का पूरा शक्ति संतुलन भी बना हुआ रहे, उत्तराखंड के लोगों की आकांक्षाएं जो है वो पूरी हो सके, और विशेषकर चूंकि 2024 अब बिल्कुल सामने में है, तो चाहे वो उत्तर प्रदेश का पूरा जो है कि कैबिनेट का निर्माण हो, या फिर जो है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री और वहां का पूरा कैबिनेट, उसके संदर्भ में 2024 भी काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारी में भी पूरी गंभीरता के साथ जुड़ बिल्कुल, रही है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही राहुल लाल जी।
रमेश ठाकुर जी, कितने सहमत हैं इस बात से आप, क्योंकि 2024 भी है सामने और इसका फायदा अभी से मिल सकता है, अभी से ही ये 2024 तय कर सकता है 2022, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो। अगर इस वक्त रणनीति बहुत समझदारी के साथ बने तो 2024 बहुत आसान हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल राहुल भाई की बात से मैं एक एक तरीके से सहमत हूं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। आपके इंडिया न्यूज के विभिन्न प्लेटफॉर्म पे हम लोग ये बात कहते आए हैं पिछले 4-5 महीनों से कि अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उनका जो दिमाग है, उनका जो फोकस है वो 2024 का है। उससे पहले जो चुनाव इनको लड़ने हैं, चाहे गुजरात का जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि प्रतिष्ठा है वहां पे दोनों मोदी साहब की और शाह साहब की, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है अब स्टेट की जो स्ट्रेटेजी है, जो पॉलिटिक्स है, जो चलनी चाहिए, मुझे लग रहा उससे इतर सोचा जाएगा, उससे अलग चीजें सोची जाएंगी। अच्छा, पहाड़ की राजनीति क्या होती है, बिल्कुल और मैदानी जितने राज्य उनसे अलग होती है। अब जो पुष्कर सिंह धामी की जो खटीमा सीट है वो मेरे गांव से बिल्कुल जुड़ी सीमा है। मेरा पीलीभीत जिला है और पूरनपुर मेरी तहसील है। पूरनपुर और खटीमा बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई है। तो एंड टाइम तक ये भी नहीं लग पा रहा था कि पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे हार जाएंगे, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो एक अचंभा लगा, सबको अचंभा लगा कि वो हारे कैसे, किस तरीके से हारे। राहुल भाई ने सही बताया कि अभी एमएलसी का वहां सिस्टम है नहीं कि वो चुनाव उसके बाद में एमएलसी से वो आ जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। कई सारे नेता हारे हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में बिल्कुल रिसेंटली उदाहरण हमारे पास है, ममता बनर्जी वहां से हार जाती है, दोबारा से एक सुरक्षित सीट से अपने कैंडिडेट को हटा के खुद जीत जाती। तो ऐसी स्थिति में ऐसे किया जा सकता है, लेकिन अब लग नहीं रहा है कि पुष्कर सिंह धामी को रिपीट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। मुझे लग रहा अगर ऐसा नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसान वहां पे झेलना पड़ जाएगा, क्योंकि वहां के जो समीकरण है और वहां की जो राजनीतिक एक भूगोल है वो मुझे लग रहा इस बार पूरी तरीके से बदला है। जिसको अभी आपने कहा कि मिथ्या टूटी है, रिपीट कभी सरकार नहीं हुई है, तो उसका ये परिचायक है कि इस बार मिथ्या टूटी। तो टूटी क्यों? क्योंकि अगर पूरा वोट प्रतिशत में आप इस बार आप देखें तो उसमें पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने पुष्कर सिंह धामी के नाम पे वोट करा है, उनकी सरकार को वोट करा। कुछ ऐसी योजनाएं उन्होंने शुरुआत में करी, हालांकि उनके पास इतना वक्त नहीं था सरकार में करने के लिए। 5-6 महीने में जितना भी वो कर सके, जितना उनसे बन पड़ा उन्होंने करा। कई चीजों को नोटिफिकेशन जारी करा, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा एक बार मांग इस समय चल रही है भू कानून की मांग कई समय से चल रही है। पुष्कर सिंह धामी ने अपने छोटे से मध्य कार्यकाल में उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करा, ये उनकी योजनाओं में आगे था। अगर तो रमेश ठाकुर ये कह रहे हैं अगर वक्त 5 साल का पुष्कर सिंह धामी को मिला होता तो तस्वीर कुछ और होती उत्तराखंड की। इसमें कोई दो राय नहीं है, सब लोग इस बात को कह रहे हैं कि तो ये जो पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, दूसरे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, ये सब गलत डिसीजन थे भारतीय जनता पार्टी के। नहीं, गलत डिसीजन देखो, शीर्ष नेतृत्व का जो गलत डिसीजन हम आप तो नहीं कह सकते, लेकिन आप जब सर्वे करोगे, जब जनता से जब पूछोगे तो एक एक चीजें आपको सामने निकल के आ जाएंगी। उत्तराखंड हमारा पड़ोसी राज्य है, आना जाना रहता है, और तो वहां लोगों से जब हम 1-to-1 होते हैं तो पता चलता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का कार्यकाल क्या रहा। उससे इतर अगर आप देखें तो हरीश रावत का कार्यकाल कैसा रहा था, फिर भगत सिंह कोश्यारी का कार्यकाल कैसे रहा था। लेकिन सारे कार्यकाल की अगर बात करें तो ये 5-6 महीने का जो कार्यकाल पुष्कर सिंह धामी का रहा, उसमें असर दिखाई दिया, उसमें चीजें और आइडियोलॉजी और उनके प्रति नजरिया लोगों का बदला। नजरिया क्यों बदला? मुझे लग रहा इस नजरिए को बरकरार रखना चाहिए था, यथावत रखना चाहिए था। अगर बदलते हैं तो मुझे लग रहा भारतीय जनता पार्टी को 2024 में और विगत कुछ समय के बाद में जो चुनाव आने वाले हैं उसमें मुझे लग रहा फायदा इनको नहीं हो सकता, नुकसान कहीं ना कहीं इनको उठाना पड़ेगा। ठीक है, राहुल लाल जी कितने सहमत हैं, नुकसान उठाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को? मैं देखिए, मैं जो फील्ड में गया हुआ था तो वहां पे भी मैंने इसी प्रकार की चीज पाई कि जो देखिए, 2 लोगों का नाम जो हम लोग, चाहे वो तीरथ सिंह रावत जी हैं या फिर उन लोगों का, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने ही अगर उनके नाम को बदल दिया तो जनता के बीच में स्पष्ट रूप से मैसेज क्या जा रहा है? जनता के बीच में मैसेज यही है कि एक तरह से उनके काम से केंद्रीय आला कमान संतुष्ट नहीं हुई। क्योंकि देखिए, हम लोग जानते हैं कि चुनाव में एक तरह से जो है कि वो मोदी जी का भी नाम चला है, माननीय प्रधानमंत्री जी जो चुनाव प्रचार करते हैं, और वैसे स्थिति में अगर केंद्र की तरफ से अगर वहां पे नाम बदल दिए जाते हैं मुख्यमंत्री के, तो लोगों के बीच में संकेत यही जाता है कि मोदी जी ने बदले। तो मोदी जी ने बदले तो फिर कुछ समझ के बदला होगा, तो इसलिए
अब तो उस निर्णय को एक तरह से जनता ने भी उसी रूप में माना कि और वो डिलीवरी देने में सक्षम भी नहीं थे। देखिए उत्तराखंड की बड़ी जो गंभीर समस्या रही है तमाम मुख्यमंत्रियों को, वहां पे नौकरशाही को कंट्रोल करने की स्थिति, क्योंकि तमाम जो हम लोगों ने देखा कि जो 5 साल का कार्यकाल बीता, उसमें मुख्य शिकायत यही रही लोगों की, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए की भी शिकायत यही थी कि भाई हम जनप्रतिनिधियों की बात को एक तरह से नौकरशाही उसको गंभीरता से नहीं लेती है। तो वो उस समस्या को कहीं न कहीं जो लास्ट में जब ये पुष्करधामी आते हैं तो इनके पास ही फीडबैक था कि पुराने मुख्यमंत्रियों को इस संकट से ज्यादा जूझना पड़ा है, तो उन्होंने उसके ऊपर भी फोकस रखा क्योंकि कम समय था उनके पास, इलेक्शन का समय भी था। तो डिलीवरी जो है कि वो जो पुराने दोनों मुख्यमंत्री थे उसके तुलना में इन्होंने डिलीवरी भी वो काफी फास्ट गति से प्रदान की। बिल्कुल, और तो मैं ये जरूर काफी बदलाव करने की कोशिश जरूर की, लेकिन वक्त पुष्कर सिंह धामी को नहीं मिल पाया। लेकिन अब ये देखना होगा कि आलाकमान किसको मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करता है। शाम को ये तय हो जाएगा और साफ भी हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल लाल जी, और रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में। डॉक्टर परवीन हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल चर्चा में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।